हेलो बच्चों, स्वागत है राघव पाठशाला में। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस साल सिलेबस में 30% का रिड्यूस हुआ, कम हुआ सिलेबस, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो आप एकदम ध्यान करके क्लासों को ध्यान से देखें और एक एक टॉपिक को समझें। अभी मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं वो बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कुछ हेडिंग लगाई हुई है। हेडिंग में सबसे पहले मैंने लगाया डिजिट्स। जैसे अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, मैं अगर राघव नाम लिखता हूं, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो राघव में जो आर है वो ए है, GHAV, RAGHAV, जो वो है वो आपके इंग्लिश में इसको आप बोलते हो अल्फाबेट। क्या बोलते हो साहब? अल्फाबेट। और अल्फाबेट इंग्लिश में होते हैं 26 A to Z। और जब अल्फाबेट साथ में हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। क्या बनता है साहब? एक वर्ड बनता है। तो वर्ड में आप चीजें ध्यान से देखना थोड़ी सी, कि अगर मैं मैथमेटिक्स में कोई मैंने वर्ड लिख दी, कोई नंबर लिख दिया 3 4 6, तो 3 आपका एक डिजिट है। क्या है बेटा? डिजिट। 4 भी आपका क्या है? एक डिजिट। और 6 भी आपका क्या है? डिजिट। जब डिजिट साथ में हो गए तो डिजिट नंबर बन गए। क्या बन गए? नंबर बन गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं? तो क्वेश्चन लिख रखा है डिजिट, देयर आर 10 डिजिट्स इन ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद अगर आप 10 लिखोगे, 9 के बाद क्या लिखोगे बेटा? 10 लिखोगे। तो 10 में 1 और 0 आ गया, इसका मतलब 2 बार रिपीट हो गया। अब ये डिजिट नहीं होकर अब ये क्या कहलाएगा? आपका नंबर। क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। तो डिजिट हो गया। अब जो नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नंबर्स आर पॉजिटिव प्लस एंड नेगेटिव माइनस। नंबर प्लस में भी हो सकते हैं और नंबर आपके माइनस में भी हो सकते हैं। नंबर एग्जांपल मैंने लिखा है 123, ये एक पॉजिटिव नंबर है 123। फिर मैंने लिखा है -245, तो ये आपका एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स विल बी नंबर्स। नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एक एग्जांपल लिखा 367। तो चीजें समझ गए आप? ये आगे हम बात करते हैं। अब ये नंबर्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन होता है। एक्चुअल में दुनिया में 3 टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। अगर किसी नंबर में आपका रोल नंबर फर्स्ट है तो किसी का सेकंड होगा, किसी का थर्ड होगा, किसी का 4 होगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्टिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जिन नंबर्स में काउंटिंग 0 से शुरू होती है वो नंबर्स होते हैं आपके होल नंबर्स। और दुनिया में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 विल बी इंटीजर्स नंबर। 3 टाइप के नंबर है, थोड़ा बेसिक से समझते हैं, ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर्स, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से। और n इक्वल टू, ये जो साइन लगाया मैंने सेट का लगाया। सेट का मतलब होता है इनका ग्रुप लेना आपको। तो सेट ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अगर कोई नंबर डॉट डॉट तक जा रहा है इसका मतलब वो नंबर इंफिनिटी तक जा रहा है। और ये इंफिनिटी का सिंबल होता है, इंफिनिटी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद होल नंबर्स की। होल नंबर्स, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल W। जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका होल नंबर कहलाता है। होल नंबर्स इक्वल टू, इसको कैपिटल W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में 1 आता है, 0 नहीं आता है। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड है। जिसकी स्टार्टिंग 0 से वो होल नंबर है, और जिसकी स्टार्टिंग आपके 1 से वो आपका कौन सा नंबर है? होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स, इट इज रिप्रेजेंट बाय Z एंड I। एक्चुअल में जब नेचुरल था तो n से स्टार्टिंग हो रही थी, n से रिप्रेजेंट किया। होल नंबर्स आपका W से स्टार्ट हो रहा था, हमने W से रिप्रेजेंट किया। इंटीजर्स I से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो I से रिप्रेजेंट हो रहा है तो मैंने Z क्यों लिखा? Z और I दोनों इसके सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के। Z एक जर्मेनियम वर्ड लिखा है 5th क्लास की बुक में, वहां से बेसिक से उठाया गया। तो Z और I एक ही वर्ड इंटीजर्स के लिए आता है। और इंटीजर्स होता है आपका पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो कुछ नंबर्स दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कुछ नंबर
पॉजिटिव होते हैं और बीच में होता है एक आपका 0। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा बेसिक लिखें, इसके अंदर क्या लिखे हम, बेसिक लिखें, तो बेसिक में ये आता है कि अगर मैं नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखूं, अगर आपसे कोई पूछ ले नोट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, आपका जवाब क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट का मीनिंग होता है कि जो वर्ड सबसे पहले लिखा गया है, और नेचुरल में सबसे पहले किससे स्टार्टिंग की हमने, 1 से, तो ध्यान रखना द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले आया, होल नंबर में स्टार्टिंग कहां से, 0 से, इसका मीनिंग ये हो गया द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, हम कभी भी किसी भी नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर कभी नहीं निकाल सकते, बिकॉज इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चल रहा है। इंटीजर्स नंबर में ना स्मॉलेस्ट होता है और ना आपका लार्जेस्ट होता है। रीजन है कि ये भी इधर से भी डॉट डॉट आ रहा है, इधर से भी डॉट डॉट आ रहा है। एक सिंगल वर्ड में अगर आप समझना चाहो, जेड और आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी नंबर होंगे वो आपके कौन से नंबर हो जाएंगे, इंटीजर्स नंबर। ये ध्यान रखना, नेचुरल और होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता है, इंटीजर्स सारे के सारे नंबर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट लगा के लिखवाई है, मैं बेसिक इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बार क्राइटेरिया 40% का एमसीक्यू का है, तो छोटे छोटे लाइन आने के बहुत ज्यादा चांस है। एमसीक्यू में छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन ही आएंगे, ध्यान रखना। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 और द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब सबसे बाद में अगर हेडिंग लगाएं, तो जो ये नेचुरल नंबर है आपका, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का अगर क्लासिफिकेशन करें तो नेचुरल नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 4 टाइप से होता है। 4 टाइप में कौन सा आपने अक्सर पढ़ा है, एक होता है इवन नंबर, कौन सा नंबर बेटा, इवन नंबर, और एक होता है आपका ओड नंबर, कौन सा नंबर होता है, ओड नंबर, और एक आपने पढ़ रखा है प्राइम नंबर, क्या पढ़ रखा है आपने, प्राइम नंबर, और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर साहब, कंपोजिट नंबर। ये 4 टाइप जो है वो आपके नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। नेचुरल नंबर्स विल बी 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसमें से 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं नेचुरल नंबर्स का, हाफ नंबर्स जाएंगे ओड में और हाफ नंबर्स जाएंगे इवन में। अब कौन से कहां जाएंगे उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। फिर इन्हीं नेचुरल नंबर्स का मैं वापस 2 टाइप में डिवाइड करने वाला हूं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ नंबर्स होंगे प्राइम, कुछ नंबर होंगे कंपोजिट। ओड और इवन का फंडामेंटल सीधा सीधा है। आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 100% उसमें से 25 आपके इवन है और 25 ही आपके क्या है, ओड। आधे इवन होंगे, आधे क्या होंगे, ओड होंगे। लेकिन सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है, अगर किसी क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 27, तो उसमें से आधे कर लो पहले, एक कम करके, तो 13 स्टूडेंट्स तो होंगे आपके इवन, लेकिन 14 स्टूडेंट्स होंगे आपके ओड। अब इसके पीछे का रीजन इसीलिए है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, ओड नंबर से होती है, ना कि इवन नंबर से। तो सबसे पहले ओड आया। तो यहां से अगर बात करोगे 1 से लेकर 26 तक, तो 26 तक 13 नंबर्स ओड एंड 13 नंबर्स इवन। तो 26 के बाद जो 27 आएगा उसमें आपका वो एक ओड नंबर होगा। इसका मतलब 13 नंबर हो गए आपके ओड, और 13 नंबर्स हो गए इवन और 14 हो गए ओड नंबर्स। थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। एक कोई नंबर देता हूं मैं 61। 61 में अगर बात करोगे तो पहले कर दो 30 तो हो गए इवन, लेकिन 31 क्या होंगे, ओड। अभी मैंने बोला था कि जो आगे 61 आएगा वो एक्चुअल में आपका कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। क्या क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है? अभी हम इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेंगे, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक से। कंपोजिट नंबर्स, तो मैंने कहा था इसके 2 पार्ट आपको करने। नेचुरल नंबर्स विल बी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इनका सेट हमने कर लिया था।
और अब इनमें से हाफ नंबर जाएंगे आपके इवन में और हाफ जाएंगे ओड नंबर्स में। फिर हम इसी का क्लासिफिकेशन करेंगे, हाफ नंबर होंगे आपके प्राइम और हाफ होंगे आपके कंपोजिट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इवन और ओड के फंडामेंटल्स। तो मैंने इवन नंबर्स का क्या लिखा, इवन नंबर्स आपने अक्सर देखा होगा कि 20 लिख रखा है। जो नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं इसका मतलब 10 आ गया, और रिमाइंडर कितना आया आपके पास, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, और जिसमें रिमाइंडर 0 आता है कंप्लीट डिविजिबल 2 से होता है, वो होता है आपका इवन नंबर्स। और ओड नंबर्स होता है जिसमें 2 का कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, यानी यहां पर अगर रिमाइंडर की बात करें तो यार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गए। लेकिन यहां छोटे छोटे नंबरों में तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मैं एक लार्जेस्ट नंबर बहुत बड़ा लिखता हूं, ये मैंने नंबर लिख दिया। अब ये तो है नहीं कि आप हर बार इसमें 2 का डिविजिबल करोगे, तो आप 2 का डिविजिबल नहीं करोगे, तो फिर पता कैसे चलेगा। आप इस यूनिट डिजिट के बारे में सोचें थोड़ा सा। किसके बारे में, यूनिट डिजिट्स। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, यूनिट डिजिट कितना, 0, 2, 4, 6, 8, तो नंबर्स विल बी इवन। वो नंबर कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और अगर किसी का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो फिर वो नंबर कौन सा हो जाएगा, ओड। ओड के लिए यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9, इवन के लिए यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, तो फिर वो आपके हो जाएंगे इवन और ओड। फिर चाहे आपके पास कितना ही लार्जेस्ट नंबर आ जाए, आप इवन और ओड को आराम से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इसका यूनिट डिजिट कितना, 7, और जिसका यूनिट डिजिट 7 होता है वो नंबर कौन सा होता है, ओड। इसका मतलब इसमें 2 का कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है। फिर मैं एक नंबर लिखता हूं 46, 38, 46, 38, क्या नजर आ रहा है आपको, 8। 8 का मीनिंग हो गया जिसका यूनिट डिजिट 8, तो नंबर्स विल बी इवन। बात समझ में आई या नहीं आई। तो हम थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। इवन नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दोज आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन है। जिसमें 2 का कंप्लीट डिविजिबल होता है वो आपका नंबर होता है इवन। और ओड नंबर्स में मैंने लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दोज आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। जिसमें 2 का डिविजिबल हो वो आपका इवन हो जाएगा, जिसमें 2 का डिविजिबल नहीं हो वो हो जाएगा आपका ओड नंबर। और ये जो बात मैंने 2 बात लिखी है ओड और इवन के नीचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े जब नंबर्स लिख रखे होंगे, लार्जेस्ट नंबर लिख रखे होंगे, तो क्लासिफिकेशंस करने के लिए इसका याद होना बहुत जरूरी है। तो यहां लिखा मैंने, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, देन नंबर्स विल बी इवन। अगर किसी का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, इवन नंबर्स हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिखे, एग्जांपल में आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा 2, 4, 6, 8, इसका यहाँ एग्जांपल होते हैं। 24 इवन क्यों है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना, 4। 38 इवन क्यों है, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना, 8। और ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर मैंने लिख दिया है, इसका यूनिट डिजिट कितना, 4। जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो नंबर आपके कौन से हो जाएंगे बेटा, इवन नंबर्स हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। अगले के ऊपर बात करते हैं ओड नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स दोज आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। जिसमें 2 का डिविजिबल नहीं होता है वो आपके ओड नंबर्स होते हैं। और यहां लिख रखा है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 है, 1, 3, 5, 7 और 9 है, देन नंबर्स विल बी ओड। वो कौन सा नंबर हो जाएगा साहब, ओड नंबर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये छोटे छोटे नंबर है, सबको पता है। मैंने लिखा 21, 21 में यूनिट डिजिट 1, इसका मतलब हो गया ओड नंबर्स। 27 में यूनिट डिजिट कितना, 7, इसका मतलब हो गया ओड नंबर्स। और फिर एक मैंने एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर लिख दिया है, इसका डिजिट कितना है साहब, 5, इसका ये भी कौन सा हो गया, नंबर्स। ओड और इवन के फंडामेंटल सीधे हैं, इसमें के अंदर पॉइंट लिख, कौन सा पॉइंट, नोट लगा, दो पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है दसमों ले नंबर इज द इवन नंबर। आज तक आपने
जीरो के बारे में ज्यादा सुन रखा है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, और यहाँ इवन और ओड जो पार्ट है वो है नेचुरल नंबर्स के। तो जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है वो आपका कौन सा होता है साहब? 2 होता है, क्योंकि यहां मैंने शुरुआत की थी 2। कल के पार्ट में हमने पढ़ा था जो सबसे पहले आया है वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। फिर सेकंड पॉइंट आता है द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज, ओड नंबर में सबसे पहले आता है 1, तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। ये इवन और ओड का क्लासिफिकेशन है। ये समझने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ओड नंबर कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है। 2 पॉइंट ओड और इवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 और द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट ओड नंबर तो है 1 और द स्मॉलेस्ट इवन नंबर है आपका 2। ये क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है। और नेक्स्ट जो स्लाइड पढ़ेंगे उसके अंदर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आपको कभी भी प्राइम और कंपोजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी और कुछ एग्जांपल लिखे हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स के पार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 1 से इन्फिनिटी तक, तो मैंने 11 तक नंबर्स लिख दिए। इसके आगे भी नंबर होते हैं, कुछ कंपोजिट हैं और कुछ आपके प्राइम नंबर्स है। तो इनके क्लासिफिकेशन करने के बाद आप सारे नंबर्स क्लासिफिकेशन आराम से कर लोगे कि ये कौन से प्राइम में आएंगे और कौन से कंपोजिट में आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है फैक्टर, एक वर्ड होता है आपके फैक्टर। फैक्टर का मीनिंग क्या है? फैक्टर का मीनिंग है कि उस नंबर में किस किस का कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 के फैक्टर करोगे तो 1 और 2 होते हैं, और हर नंबर में 2 का डिविजिबल है और हर नंबर में 1 का डिविजिबल तो होगा ही होगा। चाहे आप कोई भी नंबर लिख लें उसमें 1 का डिविजिबल जरूर होगा, और 2 में 2 का डिविजिबल हो रहा है। मैंने लिखा 4 में 1 का डिविजिबल हो रहा है, 2 का हो रहा है और 4 का हो रहा है। फिर मैंने एक 10 नंबर लिख दिया, 10 में 1, 2, 5 और 10, इन नंबर्स का क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो पहले मैं नंबर्स में आपको ये बोल देता हूं फैक्टर। एक बार 1 के लिए आप हाइड कर देंगे ये क्या है। 1 के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे लास्ट के अंदर पूरा समझाने के बाद, क्योंकि 1 के अंदर थोड़ा सा रूल अलग लगेगा। तो अगर मैं 1 2 के फैक्टर करूं, तो अभी मैंने बताया था 2 में 1 और 2 का फैक्टर होता है। 3 के फैक्टर हो गए 1 और 3, 4 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, आपका क्या हो गया? 4 हो गया। 5 में 1 और 5 का डिविजिबल ही होता है। 6 में 1 का होता है, 2 का डिविजिबल होता है, 3 का होता है और किसका होता है? 6 का डिविजिबल होता है। 1 और 7 हो गए 7 के फैक्टर। 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8 हो गए। 9 के फैक्टर हो गए 1, 3 और 9। 10 के फैक्टर हो गए 1, 2, 5 और 10। 11 के फैक्टर हो गए 1 और 11। ये इसके फैक्टर मैंने लिख दिए। अब फैक्टर होने के बाद इनमें से कुछ नंबर्स जाएंगे प्राइम में और कुछ नंबर्स जाएंगे आपके कंपोजिट में। तो हम थोड़ा समझते हैं, बातों को समझना, आप डेफिनेशन को पढ़े। मैंने लिखा प्राइम नंबर्स, ए नंबर ओनली 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स में कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है खुद, उसी नंबर का उसी नंबर में डिविजिबल होना चाहिए। अगर किसी नंबर के ओनली 4 कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, इसका मतलब वो कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। और 2 फैक्टर में भी कौन से? 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, तो वो नंबर हो जाएगा आपका प्राइम। कंपोजिट नंबर, ए नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं, 2 से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट नंबर विल बी कंपोजिट नंबर्स। अब मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जो नंबर प्राइम होंगे उसमें मैं शॉर्टकट में P डिनोट कर रहा हूं, जो कंपोजिट होंगे उसमें मैं शॉर्टकट में C डिनोट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, 2 के कितने फैक्टर नजर आ रहे हैं? 2, इटसेल्फ एंड 1। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है आपका? प्राइम। कौन सा नंबर? प्राइम। 3 के भी कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? प्राइम। कंपोजिट 4 लिखा, 4 के कितने फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया आपका? कंपोजिट। 5 में ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम। मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब कंपोजिट। ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम। मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट।
मोर देन टू फैक्टर्स कंपोजिट, मोर देन टू फैक्टर्स कंपोजिट, ओनली टू फैक्टर्स प्राइम। जिसके टू फैक्टर्स प्राइम, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स कंपोजिट। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये नंबर आपके प्राइम और कंपोजिट में कौन से जाएंगे। अभी 1 का अलग से लिखवाना है। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि अगर नोट में कोई आपसे ये पॉइंट पूछ ले कि पॉइंट फर्स्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, और सेकंड पॉइंट आपसे कोई पूछ ले कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट का मतलब जो सबसे पहले आया, और सबसे पहले यहां पर कितना लिख रखा है मैंने? 2 लिख रखा है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी प्राइम, और सबसे पहला कंपोजिट नंबर आया था 4। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 2 के बारे में एक आपको खास बात आज पता चल गई। 2 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में 2 बातें आपको याद रखनी। कितनी बातें? 2 बातें। 2 ऐसा नंबर है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है, और 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा? 4। कौन सा नंबर? 4। ये बातें थी प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की। और 1 के बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले, 1 इज नॉट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 इज नॉट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 ना तो आपका प्राइम है ना क्या है? कंपोजिट। रीजन बताता हूं मैं इसके पीछे का। आपने लिख रखा है यहां पर 1, क्या लिख रखा है? 1 लिख रखा है। तो 1 अगर लिख रखा है तो मैं अगर 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 1 मल्टीप्लाई 1, रिजल्ट कितना आएगा? 1। अब इसके कितने फैक्टर नजर आ रहे हैं आपको? 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं। और जब तक इसके 2 फैक्टर हैं, नंबर्स विल बी प्राइम। लेकिन किसी ने बोल दिया कि अगर 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें? 3 टाइम्स, तो भी रिजल्ट कितना आएगा? 1। और अगर मैं 1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो भी रिजल्ट कितना आएगा? 1। इसका मतलब 1 का अगर मैं इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करूं तो भी रिजल्ट कितना आएगा? मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो भी 1, इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करूं तो भी 1। तो मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स भी हो रहे हैं। इसीलिए लड़ाई ये हो रही है कि इसको प्राइम कहें या इसको कंपोजिट कहें। तो सॉल्यूशन ये निकला कि जिसके 2 फैक्टर हो रहे हैं वो तो प्राइम हो गए, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं वो कंपोजिट हो गए। तो इसमें दोनों ही हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स भी हो रहे हैं और मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो रहे हैं। इसका मीनिंग हो गया 1 इज नॉट ए प्राइम एंड कंपोजिट। ना 1 को ना तो आप प्राइम बोलोगे और ना क्या बोलोगे? कंपोजिट बोलोगे। और एक होता है 0। जो 0 होता है आप लिख दोगे 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। 0 इज ए न्यूट्रल, जिसको आप उदासीन बोलते हो, ना नंबर इधर जाएगा ना इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एकदम बैठा है, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल नंबर। ये बेसिक जो क्लासिफिकेशन था ये हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इतना बेसिक से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है तो आप एकदम चीजों को सोचें। ये ना सोचें कि रियल नंबर्स चल रहा है तो हम इसी चीजों को फटाफट क्वेश्चन में आ जाएं। पहले बेसिक चलेगा, 5-7 वीडियो में बेसिक चलेगा। बेसिक होने के बाद क्वेश्चनों में ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, को प्राइम नंबर्स और को कंपोजिट नंबर्स। ये क्या होते हैं नंबर्स, को कंपोजिट नंबर्स, रेशनल और इरेशनल के नंबर्स में पूरा फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। तो को प्राइम नंबर्स, पहली बात तो को का मतलब होता है पेयर। पेयर बनता है 2 या मोर देन 2 का, 2 या मोर देन 2 का। तो को प्राइम और को कंपोजिट नंबर्स में आपको ग्रुप लेने हैं। क्या लेने हैं? ग्रुप लेने, 2 के लेने, 3 के लेने, 4 के लेने, वो आपकी इच्छा। तो को प्राइम में मैंने लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। ग्रुप होना चाहिए या तो 2 का या मोर देन 2 का। 2 नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ओनली 1। अगर उन दोनों नंबरों में ओनली फॉर 1 का ही डिविजिबल हो रहा है, या शॉर्टकट में समझें कि ओनली 1 इज कॉमन, ओनली 1 इज कॉमन। अगर दोनों नंबर्स 3 नंबर्स 4 नंबर में 1 आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसका मींस ये हो गया वो नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका को प्राइम नंबर्स। शॉर्टकट में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इनका एचसीएफ, इनका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, अगर इनका एचसीएफ पी और क्यू का
1 है तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। को कंपोजिट नंबर्स के बारे में ध्यान से आप देखना। को कंपोजिट नंबर्स है एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। 2 और मोर देन 2 नंबर्स का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। दैट इज डिविजिबल बाय 1, जिसमें 1 का डिविजिबल हो तो आप कहोगे 1 का डिविजिबल को प्राइम में होता है। आगे लिखा है एंड अदर नंबर्स, एक और नंबर का भी अगर किसी में डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर कौन सा हो जाएगा? को कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर हो जाएगा वो साहब? को कंपोजिट नंबर्स। तो को प्राइम में ओनली फॉर 1 का डिविजिबल होना चाहिए, को कंपोजिट में किसका डिविजिबल? 1 का होना चाहिए। 1 के अलावा भी कुछ और कॉमन हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल लिखे कौन से को प्राइम है कौन से को कंपोजिट है, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर 2 के आपने फैक्टर किए तो 2 के फैक्टर हो रहे हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर किए तो आपने किए 1 और 3। 9 के फैक्टर 1 3 9। 6 के 1 2 3 और 6, 1 2 3 4 6 और 12 के ये फैक्टर हो गए। 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2। 9 के फैक्टर्स 1 एंड 7। 9 के हो गए 3 1 3 और 9। ये हमने कर दिए फैक्टर्स। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल कौन से को प्राइम है और कौन से को कंपोजिट है। तो आप ध्यान से देखना कि अगर मैं कहूं कि इसमें भी 1 कॉमन है और इसमें भी क्या है? 1 कॉमन है। 2 यहां पर है, 2 यहां पर नहीं है। 3 यहां है और 3 यहां पर नहीं है। और जिसमें ओनली फॉर 1 कॉमन होता है वो कौन सा नंबर होता है जी? को प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर्स। तो ये आपका नंबर हो गया आपका को प्राइम। कौन सा नंबर हो गया आपका? को प्राइम। यहां पर देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है और इधर भी क्या है? 1 कॉमन है। क्या 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 आपका यहां पर भी है और 1 के अलावा कुछ कॉमन आपको नजर आ जाए, इसका मीन्स ये हो गया कि ये कौन सा नंबर है आपका? को कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया साहब? को कंपोजिट नंबर्स। एक सवाल और होगा, यहां 2 है और यहां पर भी 2 है तो 2 यहां और यहां है लेकिन यहां पर कॉमन नहीं है। कॉमन का मीन्स होता है 2 लोग बैठे हैं दोनों में होना चाहिए, 3 बैठे हैं तो तीनों में होना चाहिए, 4 बैठे हो तो चारों में होना जरूरी है। यहां आपने देखा 1 कॉमन, 1 कॉमन और 1 कॉमन, इसके अलावा कोई भी कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मीन्स हो गया ये कौन सा नंबर है आपका? को प्राइम नंबर्स, जिसमें ओनली फॉर 1 कॉमन। कौन सा कॉमन? 1 कॉमन, वो नंबर हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। और जिसमें 1 के अलावा भी कुछ आपको कॉमन नजर आए, अदर नंबर्स भी अगर आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसका मीन्स हो जाएगा वो आपका कौन सा नंबर है? को कंपोजिट नंबर्स। तो को कंपोजिट और को प्राइम में कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं होता है और कोई भी लार्जेस्ट नंबर्स नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में प्राइम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इस चैप्टर का ये मान लो कि पूरा बहुत लार्जेस्ट पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। खूब सारी डेफिनेशंस आती है ये वगैरह वो, कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल का इंक्लूड ग्रुप होता है। तो पहले हम रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे, पूरा फंडामेंटल क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर? रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल्स के बारे में फंडामेंटल सीधे क्लियर है कि आज तक आपने ये पढ़ा है कि जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल होते हैं और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल। लेकिन ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। अगर आप ये दो ही डेफिनेशन याद करोगे तो फिर आप कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसके लिए आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो खूब सारी डेफिनेशंस हो जाएगी, उसके फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा रेशनल का क्लासिफिकेशन है कौन सा इरेशनल का है। तो आइए पहले साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स। सच दैट p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p और q दोनों नंबर्स कौन से होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। तो p और q प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन कि अगर आपने कोई नंबर लिखा 2/3 तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है,
लेकिन अगर आपने लिख दिया 2/0 तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, इसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आ रही, इन्फिनिटी का मतलब कोई डेफिनेशन नहीं आ रही है, लेकिन रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना। तो इसलिए अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आएगा। एक पॉइंट आप साइड में ये और ध्यान रख लेना नोट में कि फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी नंबर में जीरो का डिवाइड कर रहे हो या जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, या तो जीरो का किसी में डिवाइड कर रहे हो या जीरो का किसी में नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, जिसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हो? नॉट डिफाइंड। और अगर किसी में जीरो में डिवाइड कर दिया फिर इसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो these numbers are in the form of p by q such that p and q are integers and q not equals to 0। अपॉन में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर अपॉन में जीरो आएगा तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बोला जाता है नॉट डिफाइंड। लेकिन रेशनल की तो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो p by q फॉर्म में। मैंने खूब सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। जीरो इसका फेमस एग्जाम्पल है। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल लिखा 1/2 p बाई क्यू माइनस का 3/4 p बाई क्यू 1.35। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसका टर्मिनेट हो रहा है मतलब डिवाइड एंड हो रहा है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये नंबर है 1.3535 डॉट डॉट। और इसको अगर 9th क्लास के नजरिए से देखे तो आपने ये बोला था ये नंबर हो जाएगा 1.35 का क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, जिसको विनकुलम आप बोलते हो। क्या बोलते हो? विनकुलम, मतलब बार हो जाएगा। इसके ऊपर अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा वो नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सपोज दैट मैंने कोई नंबर लिख दिया कि 1.3 का क्या लगा दिया मैंने? बार लगा दिया। इसका मीनिंग ये है कि 1.333 डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो रहा है? आपका रिपीट हो रहा है। 1.33 इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और एक एग्जाम्पल और लिखा है √4 √9 √124। √4 2 का स्क्वायर रूट होता है, √9 3 का होता है और √144 आपके 12 का होता है। तो ये नंबर भी मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपके दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कुछ नंबर होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो है जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते? स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। वो नंबर कौन से? जैसे √2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। 4 का 2 होता है लेकिन 2 किसी का नहीं होता है। जैसे 9 होता है, 10 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो जो जिसका रूट हो रहा है, जैसे √2 √9 √16 √24 √625 √576, ये सब के सब आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने लिखा √2 √3 √5 √7, इनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जिनका स्क्वायर रूट निकलेगा वो आपका कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इससे बातें ये हो जाएगी, फिर आपको ये डेफिनेशन और समझ में आएगी। एक्चुअल में रेशनल की 3 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है? 3। और इरेशनल की एक्चुअल में 8 डेफिनेशन है, 7 या 8। अगर डेफिनेशन तो साइंटिफिक यही है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में वो रेशनल है और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है वो आपके इरेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन कर रहा है रेशनल और इरेशनल का, तो आपको फिर 7 और 8 फंडामेंटल्स याद करने पड़ेंगे, और रेशनल के लिए भी आपको 3 से 4 फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ये तो हमने नॉर्मल डेफिनेशन लिखी। अब मैं लिखता हूं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो आपके कौन से नंबर्स कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। और सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स। p प्लस में भी हो सकता है और p और q माइनस में भी हो सकता है। एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। और खूब सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे। ये एग्जाम्पल आपको इस डेफिनेशन से कभी भी समझ में नहीं आएंगे। इनके लिए आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो फंडामेंटल्स क्या है? ये तो नॉर्मल हो गई इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक पॉइंट लिख दिया 2.5। क्या लिखा है? 2.5। 2.5 में जैसे ही आपने पॉइंट को रिमूव किया नीचे क्या आएगा? 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। और इसका आंसर आया आपके पास 25/10। रिजल्ट आएगा 5/2। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है? p बाई क्यू की फॉर्म में। इसका मीनिंग ये हो जाएगा ये कौन से नंबर हो गए आपके?
रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। क्योंकि क्यू क्या नहीं है इसका? जीरो नहीं है। जिस दिन क्यू अपॉन में जीरो हो गया उस दिन नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी आंसर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर मैंने कोई यहां पॉइंट लिखा है 1.10 100 1000 10,000 डॉट डॉट चल रहा है, क्या यहां पर आप कभी भी पॉइंट हटा सकते हो? क्या पॉइंट नहीं हटेगा। क्यों? अगर इसके बाद इन्फिनिटी है तो आप कितने जीरो लगाओगे? लगाते ही रहो जीरो। जीरो की कोई गिनती नहीं हो सकती, इनफाइनाइट टाइम्स आप जीरो लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी, तो यहां देखो अभी कुछ बोला था, इनका रूट नहीं निकल सकता। √2 √3 और √7 आपके कौन से नंबर हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ध्यान रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो सारे के सारे कौन से हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। एक एक डेफिनेशन तो साइंटिफिक ये होगी, इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो अब मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना। देखो बच्चों, अब हमने एक फंडामेंटल्स रेशनल और इरेशनल का पढ़ लिया था। जो P बाई क्यू की फॉर्म में वो रेशनल है, और जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल है। अब वो तो साइंटिफिक डेफिनेशन होगी एक एक दोनों की। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, इनमें लेवल में भी कौन सा कैसे रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो मैं अभी कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। कि मैं अगर लिखूं कि √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू होती नहीं है, √3 की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है लेकिन आप निकाल नहीं सकते सीधा। √4 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2, और √5 की वैल्यू आपके पास नहीं है। मैं लिख दूं √9, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो ये जो 1 3 और लिखा है ना, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनका रूट निकले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, और जिनका रूट नहीं निकले, जिनका रूट नहीं निकले, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, NPSN, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो कुछ एग्जांपल लिखे हैं, यहां लिखे हैं कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, आर रेशनल नंबर्स। वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं? रेशनल। अब रेशनल की एक डेफिनेशन और आ गई, ये फंडामेंटल्स है रेशनल का। तो मैं यहां लिखता हूं कि मैंने लिखा √9। √9 की वैल्यू आप सबको पता कितनी होती है? 3 होती है। तो √3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। इसका मतलब √9 आपका कौन सा नंबर? रेशनल नंबर्स। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर्स। मैंने लिखा रूट के अंदर 169। 169 की वैल्यू कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। ये आपको तभी पता होगा जब आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर्स एंड स्क्वायर रूट क्या होंगे? याद होंगे। तो आज की क्लास के बाद घर पे बैठ के बिना देखे इनको याद करना, लिखने की कोशिश करना। और एक मैंने नंबर लिख दिया √576। 576, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 24 एग्जैक्ट्रा लिख रहा हूं। खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फंडामेंटल्स 1 क्लियर नोट में समझ लेना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनके स्क्वायर रूट निकाल सको, जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल सको, वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल। कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। और ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनके स्क्वायर रूट आप कभी भी नहीं निकाल सकते, सीधे नहीं निकाल सकते, ऐसे √2 √3 की वैल्यू भी होती है। आपने 1.73 √3 की पढ़ रखी है, 1.414 आपने √2 की वैल्यू पढ़ रखी है, लेकिन जो सीधे सीधे नहीं निकल सके वो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो यहां लिखा है ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। वो सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे बेटा? इरेशनल। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर्स। वो कौन से नंबर हो जाएंगे आपके? इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल, मैंने लिखा √2। √2 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये वैल्यू किसी की होती ही नहीं है। मैंने लिखा √8। कितना लिख दिया? √8। √8 भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और मैंने लिखा √20। √20 भी किसी में कोई वैल्यू होती नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और मैंने लिखा रूट के अंदर 111, ये भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो आज हमने ये कंफर्म कर लिया है कि एक एक डेफिनेशन हमने P बाई क्यू फॉर्म वाली पढ़ी थी, एक आज और पढ़ ली है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वो सारे के सारे कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनके आप रूट इजी वे में नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो रेशनल और इरेशनल की आज के बाद आपको कितनी डेफिनेशन पता चल गई? 2 पता चल गई। कितनी? 2। जिनके स्क्वायर रूट निकले
वो डिक्लेयर कर दो रेशनल, और जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकले वो कर दो आप इरेशनल। इसी में आगे मैं कुछ आपको क्लियर फंडामेंटल्स बताता हूं, आप बातें ध्यान से सुनना थोड़ा सा। कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर रेशनल कोई नंबर लिया, फिर आपने एक रेशनल नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया आपने? रेशनल लिया और रेशनल लिया। मेरे एग्जाम्पल में बातें ध्यान से समझना। मैं कहूं कि एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2 और एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने 3। अगर इस नंबर को मैं ऐड कर दूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, रेशनल को रेशनल में क्या कर रहा हूं बेटा, ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? 5 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? 5। और 5 भी तो आपको पता है कौन सा नंबर होता है? रेशनल होता है। इसका मतलब जब रेशनल में रेशनल को प्लस किया जाएगा तो कौन सा नंबर आएगा आपका? रेशनल। मतलब दूध में दूध मिक्स करोगे तो दूध ही तो आएगा, कलर चेंज थोड़ी होगा। इसका मतलब रेशनल में रेशनल को प्लस करोगे, रेशनल में रेशनल को माइनस करोगे, रेशनल का रेशनल के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे, रेशनल में रेशनल का डिवीजन करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? रेशनल ही आएगा। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, रेशनल का रेशनल में प्लस, रेशनल का रेशनल में माइनस, रेशनल का रेशनल में मल्टीप्लीकेशन और रेशनल का रेशनल में डिवीजन। सेम के साथ सेम प्लस हो, सेम के साथ सेम माइनस हो, सेम के साथ सेम मल्टीप्लाई हो, सेम के साथ सेम डिवीजन हो। रिजल्ट क्या आता है आपका? वही आता है रेशनल का रेशनल। ऐसा का ऐसा फंडामेंटल्स है कि अगर इरेशनल में इरेशनल को क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए, तो भी तो रिजल्ट क्या आएगा साहब? इरेशनल। रेशनल का रेशनल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल। इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवीजन में क्या आएगा? इरेशनल। ये तो हो गया जब सेम का सेम में था। आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब दोनों अलग अलग हो जाए, एक रेशनल ले लो और एक क्या ले लो? इरेशनल ले लो, तो उस समय आपके क्या आएगा? वही बातें बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बातों को ध्यान से आप। कि अगर आपको एक नंबर हो रेशनल और एक नंबर हो आपके पास इरेशनल, कौन सा नंबर? एक नंबर हो आपके पास रेशनल और एक नंबर हो इरेशनल। अगर मैं रेशनल में इरेशनल को क्या करूं? प्लस करूं। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, 2 में मैं प्लस क्या कर दूं? √3। 2 आपका रेशनल है और √3 कौन सा है? इरेशनल। √3 इरेशनल क्यों? अभी पहले पढ़ा था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल में से इरेशनल को क्या कर दूं? माइनस। 3 में से मैं √5 को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। रेशनल को इरेशनल के साथ क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। 2 में मैं √8 का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। रेशनल में इरेशनल का क्या कर दूं? डिवीजन कर दूं। रेशनल में इरेशनल का क्या कर दूं? डिवीजन कर दूं। रेशनल में इरेशनल का प्लस, रेशनल में इरेशनल का माइनस, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन और रेशनल में इरेशनल का डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? हमेशा रिजल्ट आएगा आपका इरेशनल। क्या रिजल्ट आएगा साहब? इरेशनल। सेम में सेम है तो वही रिजल्ट आएगा, रेशनल का रेशनल के साथ रेशनल, इरेशनल का इरेशनल के साथ इरेशनल। लेकिन जब दोनों अलग अलग बातें, एक रेशनल है और एक क्या है? इरेशनल। एक रेशनल है और एक क्या है? इरेशनल, तब रिजल्ट कुछ और आएगा और वो परमानेंट रिजल्ट क्या आएगा आपका? इरेशनल आएगा। यहां से इरेशनल की आपके पास कितनी डेफिनेशन आ गई साहब? 4 डेफिनेशन इरेशनल की आपको मिल गई आज। कितनी मिली है? 4। अलग अलग नहीं लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, रेशनल का इरेशनल के साथ प्लस, रेशनल का इरेशनल के साथ माइनस, रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन, रेशनल का इरेशनल के साथ डिवीजन, रिजल्ट विल बी इरेशनल। रिजल्ट विल बी इरेशनल। इस बात को ध्यान रखना, 4 डेफिनेशन को अलग से नहीं पढ़ाया, ये नहीं लिखवा रहा हूं द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। नहीं, फंडामेंटल सीधे क्लियर रखो, सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल, रेशनल डिवीजन इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, उसके साथ प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ भी करो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। यहां से आपने आज कितनी डेफिनेशन पढ़ ली? 4 डेफिनेशन पढ़ ली। और सेम का सेम के साथ हमेशा ही क्या होता है? सेम होता है। रेशनल का रेशनल के साथ कुछ भी कर लो, रेशनल आता है। इरेशनल का इरेशनल के साथ कुछ भी कर लो, क्या आता है? इरेशनल। जब दोनों अलग अलग हो गए, एक रेशनल आया और एक क्या आया?
इरेशनल, एक रेशनल आया, एक क्या आया, इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। कौन सा रिजल्ट हो जाएगा, इरेशनल का जाएगा। बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बातें होगी। कितनी डेफिनेशन होगी इरेशनल की, 6 डेफिनेशन, 4 ये, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली, एक पी बाई क्यू वाली, 6 डेफिनेशन। रेशनल की कितनी हो गई, 2, एक पी बाई क्यू फॉर्म वाली, एक पी बाई क्यू फॉर्म वाली, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वाली। अब एक टॉपिक और बचा है, और आपने वो नाम सुन रखा होगा, एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब किसी नंबर का किसी में आप डिवाइड कर रहे हो और वो डिवाइड टर्मिनेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो नंबर हो जाएंगे आपके रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया, वो 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है कुछ नंबर्स में जब आप डिवाइड करोगे वो एंड तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी पॉइंट के बाद वो नंबर सेम ही चलता है। जैसे आप लिख दो 1.35353535 डॉट डॉट डॉट, जिसको 35 बार बार चल रहा है उसके ऊपर मैंने कहा था विनकुलम यानी बार लगा दो, तो भी वो बात है, वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो सारे सारे कौन से नंबर है, रेशनल। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद कुछ और ही नंबर चल रहे हैं, जैसे 10 20 30 1 पॉइंट ऐसे आ गया, क्या आ गया, 1 पॉइंट, 1.20 30 40 50 डॉट डॉट चलता ही जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। मत कह देना कि 0 रिपीट हो रहा, 0 रिपीट नहीं हो रहा। 20 30 ऐसे रिपीट होने का मतलब 20 के बाद वापिस 20 आए, 20 20 20 रिपीट होता जाए, तब तो वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये कौन सा नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी रेशनल और इरेशनल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, रेशनल और इरेशनल में। और ये जो मैंने बताए हैं, ये वाला और ये वाला, और ये तो आपके इस बार 1.2 में आपसे प्रूव करना पूछेगा, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो उसका प्रूव भी कर लेंगे वहां पर। अभी आपको सिर्फ फंडामेंटल्स ये समझने हैं कि अगर रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल, रेशनल डिवीजन इरेशनल, रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मैंने लगभग, अब आपने अक्सर सुना होगा डेसिमल एक्सपेंशन, 9th क्लास का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, और यहां लिख रखा हेडिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया। कितने टाइप से, 2 टाइप से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब जिसका एंड हो जाए। एंड का मतलब हो गया किसी में आपने नंबर में डिवाइड किया, सपोज दैट मैंने लिखा 3/2 लिखा, कितना लिखा, 3/2। जैसे ही आपने डिवाइड किया इसका आंसर आया 1.5, इसका मीनिंग ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, इसका टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कुछ स्टेप के बाद आपका डिवाइड क्या हो जाए, एंड हो जाए। एक मैं नंबर लिखता हूं 1.3, 1/3 में जब आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या होगा, चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये आपके हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं, कितने टाइप, 2 टाइप। अब 2 टाइप कौन कौन से, 2 टाइप में फर्स्ट टाइप होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिपीटेशन हो, जैसे इसमें आपका एक ही नंबर का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। और एक नंबर होता है आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, कुछ आगे हम अगर इसमें पढ़े तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल के ऊपर गौर करोगे, किसके ऊपर गौर करोगे, एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल के ऊपर मैंने लिख दिया 2.35, क्या इसका डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया 3/4, और 3/4 में जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.75, कितना आएगा, 0.75 आएगा। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 20/2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा कितना, 10। ये नंबर हो गए टर्मिनेटिंग, मतलब इसका एंड हो रहा है। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अब ध्यान रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट हो जाएगा कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर
रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिनका डिवाइड करने पर एंड पॉइंट आ जाए, मतलब वो डिवाइड खत्म हो जाए, एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो सारे के सारे नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर हैं सारे के सारे कौन से नंबर है साहब? रेशनल नंबर्स हैं। सारे के सारे कौन से नंबर है आपके? रेशनल नंबर्स है। और यहां अब हेडिंग लगा रखी है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके कितने टाइप होते हैं साहब? 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं साहब? 2 टाइप होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, कौन सा टाइप? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 टाइप के होते हैं। अब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा हो गया? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा हो गया? उसके अंदर आप एग्जांपल में समझोगे। तो मैं अगर किसी नंबर में लिखता हूं 1/3, कितना लिखा? 1/3। और जब मैंने 1 में 3 का डिवाइड किया तो 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिपीटिंग बोला जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म नहीं होना। ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन खत्म होने में भी 2 चांस बनते हैं। एक कंडीशन बनती है वो का वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं और करके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 का क्या लगा सकता हूं मैं? बार लगा सकता हूं। 0.3 का बार का मतलब है जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बाकी इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये हो जाएगा आपका रिपीटिंग। जिस नंबर का रिपीटिंग होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे अगर कभी आपके सामने लिख रखा हो 2.325 लिख रखा हो और इसके ऊपर क्या लगा हो? बार लगा हुआ हो, तो इसका मीनिंग है कि ये नंबर है आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इस नंबर को अगर लिखना चाहो तो 2.325 डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो जाएगा आपका? रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और दुनिया में जितने भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मीनिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोथ आर रेशनल नंबर्स, बोथ आर रेशनल नंबर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, डिवाइड करने पर एंड हो जाए, वो आपके टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अगर टर्मिनेटिंग हो गए तो वो रेशनल हो जाएंगे। अगर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, विनकुलम लगा हुआ है, वो भी आपके रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन होंगे कौन से? रेशनल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपके सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? रेशनल हो जाएंगे। रिपीटिंग का एक वर्ड और लिखा जाता है, रिकरिंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? रिकरिंग लिखा जाता है। तो वर्ड एक ही है, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, वर्ड एक ही है। अब नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या है? नॉन रिपीटिंग मैं आपको यहां समझा देता हूं। नॉन रिपीटिंग थोड़ा ऊपर आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 2.3540321, कोई नंबर क्या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। और ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि मैं किसके ऊपर बार लगाऊं और किसके ऊपर बार नहीं लगाऊं, किसके ऊपर बार लगाऊं और किसके ऊपर बार नहीं लगाऊं। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो और जितने भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सारे नंबर हैं, सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं साहब? इरेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। आज हमें 2 बातें पता चली कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल का मतलब होता है जिस नंबर में पॉइंट आता है। अगर आपने 2.5 बोला है, सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन है। और डेसिमल एक्सपेंशन आपके कितने टाइप के? 2 टाइप के, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो एंड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर किसी नंबर का किसी में आपने डिवाइड कर दिया और कुछ स्टेप के बाद उसका एंड हो रहा है, इसका मतलब वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। और दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल। कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल। और एक बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग आर 2 टाइप्स,
रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है अगर आप किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हो और एक नंबर ऐसा होगा, दो नंबर ऐसे होंगे, थ्री नंबर ऐसे होंगे जो बार बार डिवाइड करने पर वापिस सेम का सेम रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, सेम का सेम रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और दुनिया में जितने भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग है कि जो पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं हो। एक एग्जांपल और लिखता हूं कि 2.10 20 30 40 डॉट डॉट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और दुनिया में जितने भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल होते हैं। आज हमने रेशनल और इरेशनल का 100% क्लासिफिकेशन कर लिया है। इसके बाद रेशनल और इरेशनल के बारे में आपके सामने कोई भी एग्जांपल हो, आप हर चीज को इंक्लूड कर सकते हो। और अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो आपके चैप्टर्स का क्या है, नाम है। रियल नंबर्स का मीनिंग होता है कि जिसमें रेशनल भी आए, जिसमें इरेशनल भी आए। अगर रेशनल और इरेशनल का ग्रुप हो जाए, रेशनल और इरेशनल का क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो वो सारे नंबर मिल जाएंगे रियल नंबर्स में। इसका मतलब हो गया दुनिया में जितने भी नंबर होंगे, दुनिया में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे, आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो ध्यान रखना। आगे हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना। और अगर हम 10th क्लास में इस बार टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा हिस्सा कट गया है, तो पिछले साल के हिसाब से देखें तो मैंने आपको पूरा रेशनल और इरेशनल का कंफ्यूजन खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में आप डेफिनेशन देखना, ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers are called real numbers, are called रियल नंबर्स। इसका मतलब दुनिया में जितने भी रेशनल और इरेशनल है, अगर आपने कुछ रेशनल नंबर्स को पकड़ लिया, कुछ इरेशनल को पकड़ लिया और दोनों को साथ में कर दिया, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे, रियल नंबर्स। डेफिनेशन वापिस समझना, एक ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया 2 इज ए रेशनल नंबर्स। अगर रेशनल है तो फिर भी वो आपका क्या होगा, रियल होगा। मैंने लिख दिया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 आपका एक रेशनल नंबर्स है, बिकॉज p बाई क्यू की फॉर्म में माइनस इसीलिए आया क्योंकि हम लिखते हैं p एंड क्यू आर इंटीजर्स, p एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा आपका रेशनल। रेशनल में भी कौन सा, रियल नंबर्स। मैंने लिख दिया √2, मैंने लिख दिया √4, मैंने लिख दिया 2/√3 एक्सेट्रा। दुनिया में जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं, रियल नंबर्स है। अब आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये होगा, क्या दुनिया में सारे नंबर्स रियल हो गए, तो अब कोई नंबर बचा ही नहीं क्या जो रियल नंबर से बाहर है। लेकिन एक बात के ऊपर आपने गौर नहीं की कि जिस दिन रूट के अंदर आपने लिख रखा है कितना 2, अभी तक तो ये नंबर कौन सा है, रियल नंबर्स है। कौन सा नंबर है आपका, रियल नंबर्स। और जिस दिन आपने इसके अंदर माइनस लगा दिया उस दिन ये नंबर हो जाएगा कौन सा, इमेजिनरी नंबर्स। इसका मतलब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स का। क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। जिस दिन रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब जिस दिन आपने रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर्स ले लिया। क्या ले लिया, नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या ले लिया आपने, नेगेटिव रियल नंबर्स ले लिया, वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे, आपके इमेजिनरी हो जाएंगे। तो शॉर्टकट में आप इमेजिनरी के बारे में ये पढ़ सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से, इमेजिनरी नंबर्स कौन से, तो इमेजिनरी नंबर्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला कि मैंने लिखा 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स, अभी तक 2 है और जिस दिन मैंने इसको नेगेटिव लगा दिया, नंबर्स आर विल बी इमेजिनरी। वो नंबर्स कौन सा हो जाएगा आपका, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपने लिखा 4, अभी तक 4 लिखोगे तो ये आपका रियल नंबर्स है। और जिस दिन आपने इसके अंदर माइनस लगा दिया वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका,
इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ये करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या -2 हो सकती है क्या? क्या इसकी वैल्यू -2 हो सकती है क्या? इसकी वैल्यू -2 नहीं हो सकती। 11th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है तो रूट के अंदर जब माइनस आता है तो इसको 2 आयोटा लिखा जाता है, क्योंकि रूट के अंदर -1 में आपके आयोटा वैल्यू होती है। तो एक एग्जाम्पल और लिखे, रूट के अंदर जिस दिन मैंने 100 लिखा, अभी तक तो 100 लिखा दिया आपका एक रियल नंबर्स है, और जब मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। उस दिन बेटा ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ये होता है कि आपने लिखा √2, और अगर आपने बार माइनस लगाया तब ये आपका इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। कौन सा नंबर होगा ये? फिर रियल नंबर्स होगा, क्योंकि जब बार माइनस होता है तो रेशनल और इरेशनल में से कोई नंबर होगा, और ये आपका एक इरेशनल नंबर्स है। क्यों हम लिखते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स? P एंड Q आर इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स होते हैं तो वो जो रेशनल और इरेशनल है सारे के सारे रियल होते हैं। एक रूट के बाहर माइनस लगाना और एक रूट के अंदर माइनस लगाना, बहुत ज्यादा फर्क होता है दोनों में। अगर रूट के अंदर माइनस अंदर आया, रूट के अंदर माइनस आया, तब तो इमेजिनरी नंबर से। रूट के अंदर बार माइनस आया है, इसका मतलब वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है तो वो रेशनल हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, होना तो आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर्स होना है। कौन सा होना है? रियल नंबर होना है। और एक वर्ड मैंने अभी बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ध्यान से सुन लो। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप एक नंबर लेते हो, रियल में प्लस कर देते हो इमेजिनरी को। क्या प्लस कर देते हो? रियल में किसको प्लस कर देते हो? इमेजिनरी को। रियल का एग्जाम्पल हो गया 2, इमेजिनरी का हो गया रूट के अंदर -3। जो मैंने 2 प्लस रूट के अंदर -3 लिखा है, दीज नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। अगर मैंने लिखा √4 आपका एक रियल नंबर्स है, और प्लस लिख दिया मैंने रूट के अंदर -9, रूट के अंदर क्या लिख दिया? -9, तो उस दिन वो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया एक रियल होना चाहिए, एक इमेजिनरी होना चाहिए। अगर दोनों का सम कर दिया जाए, माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ओनली फॉर सम होना चाहिए, उस दिन वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उस दिन कौन सा नंबर हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये बातें थी आज तक के जितना भी बेसिक है वो। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, कल के वीडियो में हम ये कर लेंगे कि वहां से लेकर यहां तक पूरी टेबल बना दूंगा मैं, कंप्लीट टेबल, ऊपर से लेकर नीचे तो कौन किसका पार्ट होता है। उसके बाद हम 1.1 के नोट्स पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसका डिवीजन किस में होता है, 2 का डिवीजन किस में होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपने पढ़े रहे, उसका थोड़ा सा एक चार्ट बना रहा हूं, उसके अंदर से आपको सारी चीजें क्या जाएगी, समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना। सबसे पहले जो नंबर आया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो वो वापस कितने टाइप्स में हो जाएगा? 2 टाइप्स में। एक होता है आपका रियल नंबर्स और एक होता है आपका नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स जिसको आप बोलते हो इमेजिनरी नंबर्स। कौन सा नंबर बोलते हो आप? इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के वापस 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? 2 टाइप। एक आपका होता है रेशनल और एक होता है आपका इरेशनल। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप के, रियल और नॉन रियल। नॉन रियल का सेकंड नाम, फेमस नाम है इमेजिनरी। रियल नंबर्स आर 2 टाइप, रेशनल और इरेशनल। और जो आपके रेशनल नंबर्स थे, कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स विल बी 2 टाइप्स। एक होता है आपका डेसिमल और एक होता है आपका इंटीजर्स। कौन सा नंबर? एक होता है डेसिमल और एक होता है आपका इंटीजर्स। डेसिमल वापिस 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विल बी 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स बेटा? 2 पार्ट्स। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स विल बी 3 पार्ट्स।
कितने पार्ट्स बेटा? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये? 3। एक हो जाएगा आपका नेगेटिव, कौन सा नंबर है आपका? नेगेटिव। एक हो जाएगा आपका जीरो, कौन सा? जीरो। और एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर्स। एक इंटीजर्स विल बी 3 पार्ट्स, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अगर आपने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, और जिस दिन ओनली 4 पॉजिटिव नंबर्स लोगे उस दिन ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? नेचुरल नंबर्स। ओनली 4 पॉजिटिव यानी 1 2 स्टार्टिंग जिसकी होती है वो आपके हो जाएंगे नेचुरल्स। जिस दिन नेचुरल में आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया, जिस दिन नेचुरल में आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया, उस दिन ये कौन सा नंबर बन जाएगा बेटा? होल नंबर्स बन जाएगा। कौन सा नंबर्स बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएगा। और वापिस जो ये नेचुरल नंबर्स है, वापिस जो ये नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स आर 4 टाइप्स, आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 4। एक होता है आपका इवन, एक होता है आपका ओड नंबर्स, एक होता है आपका प्राइम नंबर्स, और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर बेटा? कंपोजिट नंबर्स। इतने नंबर्स हमने कंप्लीट पढ़े थे, जिसको मैंने एक चार्ट के अंदर समेट दिया है। पूरा का पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले आया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टाइप के नंबर, रियल नंबर्स एंड नॉन रियल यानी इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल का कोई टाइप नहीं होता है। रेशनल के वापिस हो गए डेसिमल और इंटीजर्स। डेसिमल विल बी 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इंटीजर्स विल बी 3 पार्ट्स, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। जिस दिन आपने ओनली 4 पॉजिटिव लिया यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिया, तब वो कौन सा नंबर होगा आपका? नेचुरल नंबर्स होगा। और जिस दिन आपने नेचुरल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। होल नंबर्स को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। उस दिन ये नेचुरल किसमें? जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया उस दिन आपको ये होल नंबर बन जाएगा। और नेचुरल नंबर्स वापिस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। आज तक हमने इतने ही नंबर पढ़े थे, जो कि मैंने एक चार्ट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। अब हम अगर बात करें आगे, तो जो 1.1 है आपके, तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स काम आते हैं। कौन से रूल काम आते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स काम आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, किसमें किसका डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग लगाऊं डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, कौन से रूल्स हो गए? डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए। और फर्स्ट नंबर अगर हेडिंग लगाएं कि डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ऐसे कौन से नंबर है जिसमें किसका डिवाइड होगा? आपके 2 का डिवाइड होगा। तो वो नंबर्स हो जाएंगे, अगर आपका किसी का यूनिट डिजिट 0 है, 2 4 6 और 8 है। अगर किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 है, तो उसमें किसका डिवाइड हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो ये हो जाएगा 28, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। तो इसमें किसका डिविजिबल होने वाला है? 2 का डिविजिबल होने वाला है। अगर आपने लिख दिया 380, तो इसका यूनिट डिजिट 0, इसका मतलब ये भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। और अगर आपने लिख दिया इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ये भी किससे नंबर डिविजिबल है? 2 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना आया है? 6 आया। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया या नहीं आया? सेकेंड रूल पढ़ते हैं डिविजिबल बाई 3। ऐसे कौन से नंबर है जिसके अंदर 3 का डिविजिबल होगा? तो 3 के डिविजिबल में ये सीधा सीधा सिस्टम होता है कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, आपको ओनली फॉर करना है सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ क्या करने? डिजिट्स। अगर आपके सम ऑफ डिजिट्स करते हो और वो आपके डिविजिबल आ जाए 3 से, डिविजिबल बाय आ जाए 3 से, तो वो कंप्लीट नंबर में किसका डिविजिबल होने वाला? आपके 3 का डिविजिबल होने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि चेक करना है कि 3459 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो आप करोगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट्स।
तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 9, यही तो डिजिट है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। और इनका जब सम किया तो 3 और 4 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12 है, 12 और 9 हो गए आपके 21, और 21 में आपके 3 का डिविजिबल होता है। अगर किसी को ये भी कंफर्म नहीं हो कि 23 में होता है नहीं होता है, तो एक बार वापस इनको ऐड कर दें। अब इसका सम कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि 3 में 3 का डिविजिबल होता है, तो इस नंबर में भी किसका डिविजिबल होगा, 3 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका यस। यानी 3, 4, 5, 9 में किसका डिविजिबल हो रहा है, 3 का हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं, 4, 0, 4, 5, ये हमने कोई नंबर ले लिया, कौन सा ले लिया ये, तो सम ऑफ 4 और 4 ही होता है, और 4 आप 11, 11 और 5 हो गए आपके 16, 16 कभी भी 3 की टेबल में नहीं आता है। किसकी टेबल में नहीं आता है, 3 की। अगर 16 भी पता नहीं चल रहा, वापिस ऐड कर दो, ये आ गया आपका 6 और 1 कितना हो गया बेटा, 7 हो गया, और 7 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर में क्या लगा सकता हूँ, 9 लगा सकता हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, जिसका यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, इफ यूनिट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is 0, 2, 4, 8, then numbers will be divisible by 2, then number will divisible by 2, और divisible by 3 का होता है sum, if sum of digits of any number are divisible by 3, then numbers will be divisible by 3। उस नंबर में भी किसका डिविजिबल हो जाएगा, आपका 3 का डिविजिबल हो जाएगा। किसका डिविजिबल हो जाएगा, 3 का डिविजिबल हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो हमने 2 रूल अभी तक पढ़ लिए हैं, और अब सबसे फेमस रूल आ रहा है डिविजिबल बाई 5 का, डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 में आप ध्यान से देखना कि अगर मैं हेडिंग लगाऊं थर्ड नंबर, डिविजिबल बाई 5, तो 5 में किस किस का डिविजिबल होने वाला है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखना कि अगर आपका इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर आर 0 और 5, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 और 5 है, देन नंबर विल बी divisible by 5। उस नंबर में किसका डिविजिबल हो जाएगा, 5 का डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल करें, मैंने लिख दिया 255, तो इसका यूनिट डिजिट कितना, 5, तो डेफिनेटली इसमें किसका डिविजिबल होने वाला, आपके 5 का होने वाला है। मैंने लिख दिया 3050, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, इसका मीनिंग इसमें किसका डिविजिबल होने वाला है, 5 का डिविजिबल होने वाला है। और अगर मैंने नंबर लिख दिया कोई ऐसे, अब इसके अंदर 5 का डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1, और जिसका 1 होता है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। यूनिट डिजिट 5 का डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 5। मैंने और लिख रखा, 0 होगा तो भी 5 का डिविजिबल है, और 5 होगा तो भी 5 से डिविजिबल है। और अगर मैं इसके पीछे 5 लगा दूं, डेफिनेटली इसमें किसका डिविजिबल हो रहा है, आपके 5 का डिविजिबल हो रहा है। किसका डिविजिबल हो रहा है, 5 का डिविजिबल हो रहा है। तो ये बातें थी हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स की। इतने ही रूल्स हैं, ऐसे खूब सारे रूल्स होते हैं, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से पढ़ोगे तो इनसे बाहर रूल आपके पूछेगा नहीं। तो अब जो 1.1 है, 1.1 में आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का किसमें डिविजिबल हो रहा है, किसमें 3 का हो रहा है, किसमें 5 का हो रहा है। कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें आपको पता करना पड़ेगा इसमें इसका डिविजिबल करना है। जैसे 7 का आपको पता करना पड़ेगा। एक 11 का और होता है, तो आप थोड़ा सा समझ लें, हिंट में आपको दे देता हूं कि अगर कोई नंबर लिख रखा है ऐसे, इतना बड़ा लिख दिया, और ये अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका रूल क्या है कि आपको एक छोड़कर एक प्लस करना है। ऐसे एक छोड़कर एक क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 और 0 2, और 4 हो गया 6, और 7 हो गया 13, 13 और 8 हो गया आपका 21। फिर माइनस करना, जो बाकी बच गए उनको, 4 और 3 हो गए 7, 12 है, और 5 हो गए आपके 12 और 5 कितने हैं, 17, 17 और 5 हो गए 22, -1 आया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि -1 में आपके 11 का डिविजिबल नहीं हो रहा था। ये 11 का इतना काम का नहीं है। बाकी जो रूल्स है 2, 3 और आपके 5 का, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये हम
कल की क्लास में 1.1 जब शुरू करेंगे तो मैं कल इंट्रोडक्शन और 1.1 हम कंप्लीट कर लेंगे, चाहे लंबा वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये रूल्स आपने पढ़ लिया तो कल की क्लास बहुत इजी हो जाएगी। कल हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हो एचसीएफ और एलसीएम, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे, एकदम क्लासिफिकेशन करेंगे। और कल 1.1 100% ये करेंगे, कल 1.1 हम क्या कर दें, खत्म कर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।